everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our MSc Botany. उसके हमने MSc Botany का फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट सेमेस्टर का हमने कोर्स नंबर 1 दैट इज़ बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी एंड फंजाई ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिए और इवन इसका सिलेबस भी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है. सो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेकेंड टॉपिक दैट इज़ बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोजेंस. तो अगर हम इसकी बात करें तो प्लांट पैथोजेंस और माइक्रोब्स में क्या होता है, 60 नंबर का पेपर आता है ये, ठीक है. इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन होता है 60 नंबर का, जिसमें कि हमारे पास 20 मार्क्स आते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स के. 20 नंबर का प्रैक्टिकल करना पड़ता है. 15 मार्क्स हमें इंटरनल असेसमेंट मिलती है जिसमें हम असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं और सेमिनार्स वगैरह देते हैं. और जो 5 होती है वो मिलती है हमें अटेंडेंस की. सो हो जाते हैं पूरे 100. तो आज हम इसके बारे में इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2019 और 18 में आए थे, ठीक है. और लगभग सेम वैसा ही आता है कुछ. एटलीस्ट हमें एक आइडिया लग जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एचपीयू से, ठीक है. ठीक है, अब हम कोर्स 2 की बात करेंगे, बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोलॉजी. तो हम प्लांट पैथोलॉजी की बात करते हैं. इसमें सब यूनिट्स है, फर्दर 6 सब यूनिट्स है, ठीक है. फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोजन, कंसेप्ट, डायग्नोसिस, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन डिजीजेस. और इसके क्या है, डिजीज डेवलपमेंट के बारे में बोला गया. तो मुझे सबसे लगता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में पूछा गया था, ठीक है. हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये आया था क्वेश्चन, ठीक है. और क्लासिफिकेशन, और बस इसमें ये दो इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन और हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. इसमें क्वेश्चंस इसके बारे में ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम फर्स्ट यूनिट से. तो अगर आपको हिस्ट्री में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रॉबर्ट कोच हो गया, और क्या बोलते फर्दर पीए माइकली हो गया, बी प्रीवोस्ट हो गया, इन सब पे क्या पूछे जाएंगे आपसे कि इन पे एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए, ठीक है. ये भी हिस्ट्री में आ जाएगा आपके पास, ठीक है. अब हम सेकंड की बात करें तो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन एट प्लांट एंड सेलुलर लेवल, मैकेनिज्म ऑफ पैथोजन अटैक एंड डिफेंस, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स, ठीक है. तो इसमें भी पूछे गए क्वेश्चंस. ये यूनिट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सब यूनिट है जो आपके इस पैथोजन वाले पार्ट के. तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिए क्योंकि इसमें प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लांट कैसे, एक प्लांट क्या क्या करता है, कैसे कैसी मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स में दिखाता है, बायो केमिकल एस्पेक्ट्स में दिखाता है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में दिखाता है, डिफेंस कैसे करता है किसी पैथोजन ने. और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि हाउ पैथोजन अटैक्स प्लांट्स, ठीक है. तो आपको सेकेंड यूनिट छोड़नी ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, आप इसको कर ही लेना ज़रूर. अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें इसमें सब यूनिट की, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन एट पॉपुलेशन लेवल, ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड ऑफ प्लांट पैथोजन, डिजीज एपिडेमिक्स, मॉडलिंग एंड डिजीज फोरकास्टिंग टू कंट्रोल क्रॉप लॉसेस. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें इंटरेक्शन ऑफ डिजीज फोरकास्टिंग, जिसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, डिजीज फोरकास्टिंग इन कंट्रोल ऑफ इस पे क्रॉप लॉसेस पे. और बाकी ट्रांसमिशन एंड स्प्रेड ऑफ प्लांट पैथोजन भी आ जाता है इस पे, मतलब ठीक ठीक से क्वेश्चन आते हैं इसमें. एपिडेमिक्स पे नोट आ जाएगा आपको लिखने को, राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है. अगर हम फोर्थ की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, केमिकल, बायोलॉजिकल, आईपीएम सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स, बायोपेस्टिसाइड्स, प्लांट डिजीज क्लिनिक कोऑर्डिनेट. ये यूनिट आपको करनी ही करनी है. इससे इवन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो फोर्थ यूनिट डोंट स्किप, सेकंड यूनिट डोंट स्किप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब इसमें नहीं बोल सकते, आईपीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्वेरेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोपेस्टिसाइड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर हम फिफ्थ की बात करें, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट डिजीज, जीन ऑफ वायलेंस एंड ए वायलेंस, देयर एप्लीकेशन इन रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी, इंड्यूस रेजिस्टेंस, इम्यूनाइजेशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. जीन ऑफ वायलेंस, ए वायलेंस, इसकी रीडिंग कर लीजिए. बाकी ठीक ठीक सा आता भी नहीं भी आता है, इस पर डाउट ही रहता है, ठीक है. और सिक्स की बात करें तो सिक्स में भी बहुत से डिजीजेस आपको आ जाएगा. एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है, जैसे कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. जैसे कि 2018 में क्वेश्चन आया था इसमें कि ग्राउंड नट का बारे में बताइए, कौन सा ग्राउंड नट पे एक क्वेश्चन आता था, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, ये आया था. और अगर हम बाकी की बात करें, 2017 की बात करें, 2017 में भी इससे क्वेश्चन आए थे. रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये क्वेश्चन आया था इसमें. कर्नल डिजीज ऑफ वीट, वीट का जो ये डिजीज है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये 2 टाइम्स पूछा गया आपसे, ठीक है. बाकी बात करें हम इसमें डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये भी इसमें आया है. कौन सा, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, ये भी आप पढ़ लीजिए. और बाकी इसमें है स्मट
बर्न्स हो गए, इसमें कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। और टोबैकोमोजेस डिजीज तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जो ये मोज़ेक वायरस है TMV, ये माइक्रोब्स में भी है और पैथोजन वाले पार्ट में है, तो आप इसको पढ़ ही लीजिए, ठीक है। और बाकी हो गया स्मट वाले, और ये तो बता दिया मैंने आपको, लूज स्मट ऑफ वीट, ये भी आया था एक बार क्वेश्चन इस पे, ठीक है, लूज स्मट ऑफ वीट। तो बाकी हम इसमें इससे बोलूँगी कि पिक एंड चूज़ पढ़िए इससे, बट सेकंड और फोर्थ यूनिट बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और सिक्स्थ यूनिट भी आपको कर ही लीजिए। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, वैसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। वैसे आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं, सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं, तो इससे अप्रॉक्स आप या 2 या 3 क्वेश्चन तो आप इससे कवर कर ही रहे हैं। बाकी इससे इतने खास क्वेश्चन आते नहीं है। मैं बोलती हूँ माइक्रोब्स वाला पार्ट बी पार्ट है इसका, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, और ए पार्ट से आप गिने चुने क्वेश्चंस कीजिए। सिर्फ आई थिंक मैं जब मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मैंने इसे 2 मार्क्स का अटेम्प्ट इससे किया था, 3 मार्क्स का उससे अटेम्प्ट किया था, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत अजीब से आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, सिलेबस में तो है ही नहीं है, ऐसा लगता है। इवन बुक्स, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, इस वजह से लगता है ये, क्योंकि पर होता तो होता ही है टॉपिक बुक के अंदर। जैसे टॉक्सिन्स आ जाते हैं इससे, क्योंकि अब टॉक्सिन्स सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किए हुए, बट हर बारी इसमें टॉक्सिन्स दे के ही गए हैं, तो टॉक्सिन्स तो इसमें पढ़ ही लीजिए आप, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, माइक्रोब्स वाला पार्ट भी आपके पास, क्योंकि कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप इससे कर लेना, 3 क्वेश्चन माइक्रोब वाले पार्ट से कर लेना, या फिर 3 इससे कर लेना, माइक्रोब वाले से 2 पार्ट कर देना, ठीक है। अब हम किसकी तरफ पढ़ते हैं, माइक्रोब वाले की तरफ पढ़ेंगे, और मैं इसका क्वेश्चन पेपर आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगी, 2018 का, 2019 का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोब्स वाला पार्ट, दैट इज़ बी पार्ट। इसमें जो ये हमारे पास यूनिट आ जाती है सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड यूनिट, उसके सब पार्ट से एक पैथोलॉजी हमने डिस्कस कर दिया है। अब दूसरा कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, माइक्रोब्स के बारे में। तो माइक्रोब्स क्या बोलता है हमारे पास, इसमें है इसमें फर्दर भी 6 यूनिट्स है उसकी तरह, जिसमें पैथोलॉजी में भी 6 यूनिट्स थी। तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लैंडमार्क्स इन माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये आप पढ़ ही लीजिए, क्लासिफिकेशन आती ही आती है। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये आप सेकंड यूनिट बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। इसमें सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टू सेल हो गया, स्पोर्स हो गए, सिस्ट हो गए, न्यूट्रिशन हो गया बैक्टीरिया का, कैसे न्यूट्रिशन लेता है वो, न्यूट्रिशन टाइप हो गया, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक होगी, रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, बाइनरी फिजन, रेस्टिंग स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो सेकंड यूनिट आप मत छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। जैसे सेल वॉल तो पक्का आता है, 2 बार आ गया ये, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, तो ये नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। और फोर्थ यूनिट भी, थर्ड भी मत छोड़ना, थर्ड और फोर्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे मेरे अकॉर्डिंग इसमें है, थर्ड और फोर्थ और सेकंड। थर्ड में भी ये तो इजी से है, सिर्फ 3 है, हो गया। ये तीनों आप लर्न कर दीजिए, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि इस पे आ जाता है शॉर्ट नोट तीनों पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है, ठीक है। और फोर्थ की बात करें, वायरस की हिस्ट्री हो गया, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल वायरस, नेचर, ट्रांसमिशन, जीनोम, TMV, CMV, जिम्नी वायरस, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, डिटेक्शन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी, बैक्टीरियोफेज हो गया, वायरस, प्रांस, नेचर, इंपॉर्टेंस। तो आई थिंक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बैक्टीरियोफेज पे क्वेश्चन आता ही आता है, TMV, CMV, शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा इस पे। और आपका वायराइड्स हो गए, प्रायंस हो गए, इम्यूनिटी, एलर्जी, एंटीजेंस हो गए, तो इस पे क्वेश्चंस बनता ही बनता है, तो इसको डोंट स्किप दिस। और फिफ्थ की बात करें, वायरस इन कैंसर, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनोलॉजी, जनरल अकाउंट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, एलर्जी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और टाइप्स ऑफ वैक्सीन भी कई बार देखा गया है, बट इसमें ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और सिक्स्थ में एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर, ये बहुत लेमन लैंग्वेज में गिवन होता है, किसमें इवन नेट पे मिल जाता है आपको, हर जगह पे मिल जाता है, तो ये मुझे नहीं लगता एप्लीकेशन कोई बड़ी बात है, ये आप पढ़ ही लेना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स इन
एग्रीकल्चर, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, बायो पेस्टिसाइड्स हो गए, इंडस्ट्री में अल्कोहल बेवरेजेस होगी, सिट्रिक पेनिसिल प्रोडक्शन होगी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे है, कंट्रोल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। सो इसको पढ़ लीजिए, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो मतलब अगर 2 3 4 5 6 यूनिट्स इसमें आप कर लेते हैं और थोड़े इंपॉर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चन उनको देख लेते हैं तो ईजिली हो जाता है आपका। इससे एटलीस्ट आप इससे 3 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं और उससे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से 5 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका अटेम्प्टेशन के लिए काफ़ी मिल जाता है। सो पैथोजन वाले पे थोड़ा डाउट रहता है कि उस पर कई बार अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट माइक्रोब्स वाले से विद इन इसके अंदर ही क्वेश्चन आएंगे जो जो आपको सिलेबस बताया गया है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो हम जाते हैं पहले किसकी तरफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 में पूछा गया था जो हमसे। अब आपको पता है कि 60 मार्क्स का होता है ये, और 60 मार्क्स का है, और आपको कितना टाइम मिलता है, 3 आवर्स मिलते हैं, और 40 शीट्स होती है और एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है। तो आपको पहले ही डिसाइड कर देना है, जब मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं तो मैं 40 शीट्स को कैसे डिवाइड करूँ कि इक्वल इक्वल उसमें मुझे सबके लिए इक्वल वो मिल जाए, कि ऐसा ना हो कि बाद में आपने लास्ट में जो क्वेश्चन किया उसके लिए शीट ही नहीं बची है, ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलती है इसमें, ठीक है। तो इसमें आया था लास्ट हमारे पास 2018 में आया था, राइट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केसी मेहता और एंडेमिक डिजीज। देखिए ये केसी मेहता हो गया, ये हिस्ट्री से आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हमारे सेकंड यूनिट से आया, एंडेमिक डिजीजेस हमारा फर्स्ट यूनिट से आया। चलो ठीक है, तो ये आपने देख लेना। और अब नेक्स्ट हो गया सिस्टम, ये देखो इसमें से कितने बोला है, 4 में लिखना है, तो ऑप्शन दी है आपको, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है सिस्टमेटिक डिजीज हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर मिलेडिट और ट्रू रेजिस्टेंस, ये है फर्स्ट यूनिट से आपका आया हुआ है क्वेश्चन वाला। तो आप इसमें 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो देख लीजिए, अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं आता तो रहने दीजिए, ठीक है। डिफाइन, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता है। डिफाइन फाइटो एलेक्सिन्स एंड ऑल्सो गिव देयर एग्जाम्पल्स देयर रोल इन डिफेंस अगेंस्ट प्लांट डिजीज। ये है टॉक्सिक, कौन से है ये, टॉक्सिन्स है ये। टॉक्सिन्स आते ही आते हैं, सो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगी टॉक्सिन्स पे, क्योंकि आपको इजीली नहीं मिलते हैं, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। टॉक्सिन्स आप पढ़ के जाइए ही जाइए, क्योंकि टॉक्सिन्स में हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि क्वेश्चन इस पर नहीं आया है, ठीक है। सेल, और थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, सेल वॉल डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। देखो सेल वॉल के बारे में सेकंड यूनिट से आ गया ये। पैथोटाइप, सीरोटाइप, फिजियोटाइप, ये भी सेकंड यूनिट से आ गया आपका। पैथोटॉक्सिन्स, देखो टॉक्सिन्स फिर से आगे। इन पैथोजेनेसिस विद एग्जांपल एंड एपिडेमोलॉजी एंड और कौन से एटिलॉजी है, ठीक है, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन थर्ड यूनिट। डिस्टिंक्शन करना है इनके बीच में हमने। और फोर्थ की बात करें, डिफाइन क्वारंटाइन विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट डिजीज, मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ प्लांट क्वारंटाइन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने आपको बोला था जिस यूनिट को कि ये करो करो, तो उससे ये आया ही आया क्वेश्चन है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी जो आपके लिए ईजिली हो जाएगा। और फिफ्थ की बात करें, डिफाइन द सिम्टम्स, कॉजुअल ऑर्गेनिजम्स, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ ब्लास्ट ऑफ राइस। देखो पैथोलॉजी वाले पार्ट में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। पैथोलॉजी वाला बेशक है, किसका ये क्वेश्चन है, ये है हमारा माइक्रोब्स वाला क्वेश्चन, पर ये किस में डाल दिया इन्होंने, ए पार्ट में डाल दिया है। चलो ये आपको लग जाएगा पता। अब आपने इससे जितने अटेम्प्ट करने हैं आपकी मर्जी है ये। और पार्ट बी की बात करें, माइक्रोब वाले पार्ट की बात करें, कॉन्जुकेशन, ट्रांसडक्शन, ऑन्कोजेंस, प्रोटो ऑन्कोजेंस, एंटीबॉडी, एंटीजन, इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपने ऑलरेडी सिलेबस देख लिया है। और सेवंथ क्वेश्चन देखिए इसमें, राइट क्रिटिकल नोट एनी, 3 के बीच लिखना है। पैरासेक्सुअल साइकिल इन फंजाई, टेक्निक इन वायरस आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, प्रायंस, तो ये आप पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8th, राइट शॉर्ट नोट ऑन द बायोफर्टिलाइजर्स, अल्कोहल फर्मेंटेशन, टाइप ऑफ वैक्सीन्स विद एग्जांपल, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस, तो ये भी पढ़ लीजिए। 9th, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। 10th है इसमें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रोब्स एंड एनी ऑफ द टू, दो के भी दो करना है सिर्फ। डिजीज इन मैन एंड प्लांट्स में क्या डिजीजेज होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स के। स्पॉइलेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये है फूड पॉइजनिंग, ये आ जाता है एप्लीकेशन से आ गया ये वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, 2018, वो कौन सा था, 19 का डिस्कस किया था हमने। 18 में क्या आया था हमारे पास, इसमें भी ऐसे होता है, 60 मार्क्स का है, वैसा ही चलेगा पैटर्न। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 शीट्स मिलती है, ठीक है। और डू यू एग्री दैट एंजाइम्स प्ले अ रोल इन पैथोजेनेसिस, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ पैथोजन, तो ये भी सेकंड यूनिट से आया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन इसका, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ टॉक्सिन्स, तो देखो टॉक्सिन्स पहले भी आए थे, अभी भी आ गए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीजेस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल कॉम्पोजिशन इन प्लांट डिफेंस,
और थर्ड क्या है, डिफाइन एंड एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। पेंडेमिक डिजीजेस बताओ क्या होता है, जैसे कोरोना क्या है, पेंडेमिक है, अगर उसके बारे में आप लिख लिए क्या क्या आपने देखे सब पूछे तो ये ईजी सा है। बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म, देखो फाइटो एलेक्सिन्स पहले भी आया था अभी भी आया, ये भी क्या है, टॉक्सिन्स, तो आपको टॉक्सिन्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ पैथोजेनेसिस ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट प्लांट्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन 4 ऑफ द फॉलोइंग। पीए माइकली हो गया, बी प्रीवोस्ट हो गया, आर कोच हो गया, ये हिस्ट्री से आया सारा, ठीक है। कीमोटैक्सटिक एंड सॉरी इलेक्ट्रोटैक्सटिक, ये टैक्सिस ये क्या है, फ्यूरेसिक एसिड ये भी टॉक्सिन्स है, ठीक है। अब राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टेक्निक्स इन वायरस आइसोलेशन प्योरिफिकेशन, ये आ गया माइक्रो वाला पार्ट। ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया एंड प्रिंसिपल्स, बैक्टीरियोफेज वायरस एंड प्लांट्स, इस पे लिखना है आपको शॉर्ट नोट सब में, ठीक है। डिस्क्राइब सिम्टम्स, इटियोलॉजी, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ टिक्का डिजीज, ऑफ ग्राउंड नट का डिजीज आ गया इसमें आपके पास, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोम, वायरड प्रायंस, सेल वॉल ऑर्गेनाइजेशन इन बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन वायरस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया 9th क्वेश्चन। और 10th में आ गया डिस्क्राइब एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लाज्मिड्स एंड एपिसोम्स। चलो ठीक है, अब आपको लग गया है पता कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि माइक्रोब से 3 क्वेश्चन करेंगे क्या प्लांट पैथोलॉजी से करेंगे। अगर मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है मैं चूज़ करती माइक्रोब से 3 क्वेश्चन और 2 प्लांट पैथोलॉजी से, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी से कई बार अजीब क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर ये नोट्स वगैरह आ जाएंगे राइटर्स पे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो जाता है और एग्जैक्टली आपको डेट्स याद नहीं रहती है कि क्या इन्होंने कब किया था, ठीक है। तो मुझे लगता है माइक्रोब्स वाला पार्ट पूरा कर लीजिए, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर ही लीजिए जो जो आए हैं, रिपीट हुए हैं। और प्लांट पैथोलॉजी से 2 क्वेश्चंस के लिए चांस रख लीजिए, ठीक है। If you like my video, please like, subscribe and share my channel, and thank you.